नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में और मैं हूँ आपके साथ मोना। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको वैसे लोगों से मिलाते हैं जो कटिहार जिले में रहकर पूरे कटिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कटिहार की बेटी डॉक्टर अनुप्रिया से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ कटिहार का नाम रोशन किया है बल्कि एक अलग क्षेत्र में एक नया मुकाम भी हासिल किया है। डॉक्टर अनुप्रिया ने मिसेज इंडिया के सेकेंड रनर अप यानी तीसरा स्थान प्राप्त कर कटिहार जिले का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनुप्रिया की माता श्री सुलोचना सिंह। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। आज हम आपसे जानेंगे कि डॉक्टर अनुप्रिया क्या बचपन से ही इस तरीके से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती रही हैं या फिर ये पहली बार था? नहीं, बचपन से वो अपना स्कूल में जो भी प्रोग्राम होता था हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। डांस हो, मतलब हमेशा वो मॉनिटर रही स्कूल में, तो वो सब करती थी। लेकिन ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बाहर जाके पहली बार वो हिस्सा ली है। डॉक्टर अनुप्रिया की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? यहाँ स्कॉटिश पब्लिक स्कूल कटिहार से। अभी अगर डॉक्टर अनुप्रिया की बात करें तो किस चीज़ में उनका रुचि था? क्योंकि अभी उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट यानी मिसेज इंडिया में पार्टिसिपेट किया और तीसरा स्थान प्राप्त किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन किया है? प्रिपरेशन तो खुद बचपन से उसे मतलब बहुत ज़्यादा ये था, ग्लैमरस दिखने का, ग्लैमरस कपड़े लत्ते का शौक। हर लड़की को होता है सुंदर दिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का। अच्छे कपड़े पहनने का, हर डिजाइन का, मतलब जो भी है। और यहाँ पे रहती थी स्कूल में तो यहाँ भी अपना पार्टिसिपेट करते रहती थी। हर चीज़ में जो भी हो फंक्शन उसमें उसको भाग लेना है, या तो स्कूल में जैसे फेट वगैरह होती है स्कॉटिश में, उसमें भी उसको भाग लेना है। सब चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के। शुरू से ही जो कला का क्षेत्र है उसमें बहुत रुचि रहा है। और पढ़ाई में भी अव्वल हमेशा। 10th में CGPA 10 लाई थी वो जी। हाँ। और कैसे कैसे आगे बढ़ा? अभी डॉक्टर सुलोचना मिसेज हैं तो मतलब कहाँ उनकी शादी हुई, किस तरीके से उनके जो ससुराल वाले हैं सपोर्ट करते हैं? हम बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं लोगों ने तो उनको मतलब ये भेजा था, तो मैं और उनकी सास भी गई थी साथ में। अच्छा, आप देखने गए थे? हाँ, दोनों मम्मी। कैसा लगा जब एक अपनी खुद की बेटी इतने बड़े स्टेज पर खड़ी होती है, परफॉर्म करती है, तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। आपको कैसा लगा था अपनी बेटी को स्टेज पर वॉक करते हुए? बहुत अच्छा लगा था। और कौन कौन से कितने राउंड हुए? जैसे एक होता है किसी प्रतियोगिता का बेस होता है कि पहले स्टेट लेवल पे, या फिर किस तरीके से इस? नहीं, ये तो ऑडिशन वगैरह उसका तो कोलकाता ऑडिशन में वो गई थी भाग लेने। तो उस समय हम लोग कोई नहीं गए थे, अपने खुद से गई थी, बता के गई थी कि मम्मा जाना है। तो वहाँ ब्रह्मपुर से उसका नज़दीक पड़ता है तो चली गई, और वो सारा चीज़ वो खुद से की है। ये फाइनल में हम लोग गए थे। अच्छा, यानी मतलब सारा मुकाम हासिल करने के बाद आप फाइनल देखने गए थे उनका? हाँ, फाइनल गए थे साथ में लेके। तो वहाँ 4 दिन का प्रोग्राम था, 29, 30, ये प्रोग्राम आयोजित, जो फाइनल प्रोग्राम था कहाँ आयोजित हुआ था? ये वहाँ राजस्थान रणथंभौर में। अच्छा, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट आए होंगे। कैसा लग रहा था आपको? आप सोच रहे थे क्या कि आपकी बेटी इतनी दूर तक जा सकती है? नहीं, लग तो रहा था कि जब वो सुपर 30 में पहुंची है तो कुछ करे और आगे, मतलब सबको होता है भाई आगे अच्छा हो। हाँ, हमारी बेटी आगे अगले कदम बढ़ाए तो सबको। तो और सब तो उसमें बहुत सारा लोग था जो कि बहुत पहले भी आ चुके थे। ऐसा भी कंटेस्ट था सब। डॉक्टर अनुप्रिया ने पहली बार? हाँ, ये पहली बार गई थी और ये 3rd आई, तो अच्छा लगा। की शादी कहाँ हुई है मैम? ये जमशेदपुर। फैमिली हस्बैंड कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट तो सभी करते हैं। इनके ससुर जो हैं फादर इन लॉ, वो भी डॉक्टर हैं, HOD MGM के, अभी रिटायर किए हैं। जस्ट अभी जनवरी में रिटायर किए हैं। मैम, डॉक्टर अनुप्रिया इसके अलावा जैसे कि एक रैंप वॉक हो गया, इस तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावा और क्या करती है? और क्या, अभी PG कर रही है।
अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट है वो। सपना क्या है? आप माँ हैं तो माँ को तो बेटियों के सपनों के बारे में बिल्कुल पता रहता है, तो क्या सपना की देखती हैं डॉक्टर अनुप्रिया? सपना तो उसे अभी जैसे डॉक्टर बन गई है तो उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो मतलब कोई सीजरियन करती है। एक एक दिन में मतलब 25-30 सिजेरियन कर लेती है। बहुत डिफिकल्ट होता है एक दिन में इतने तो कर लेती है, तो उसे अच्छा लगता है जब वो बच्चा को हाथ में लेती है। तो इतना मुझे ना वो फोटो भी भेजती है खींच के, देखो मम्मा आज इतना सारा बच्चा मतलब गोद में लेके, उसको बहुत खुशी मिलती है। तो उसे लगता है कि मतलब मुझे तो लग रहा है अंदर से उसको उसमें वहाँ खुशी मिलती है। जी जी। लेकिन ये जो है ये एक्सटर्नल है, ये एक इसमें भी खुशी है। अलग से ये हर तो कोई चाहता है कि एक अलग क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा को दिखाया जाए जो है तो। और इतना बड़ा खिताब जीतना, मिसेज इंडिया का खिताब एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल पे नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल पर है। और नेशनल लेवल पर इन्होंने हमारे कटिहार जिले का नाम रोशन किया है। तो हम अपने दर्शकों से अब डॉक्टर अनुप्रिया को भी मुखातिब कर देते हैं। वीडियो हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल पे आज डॉक्टर अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगी कि कैसे उनका ये सफ़र तय हुआ। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनुप्रिया जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने हमारे कटिहार जिले का नाम रोशन कर दिया है, मिसेज इंडिया में तीसरा स्थान लाकर, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले बताइए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुप्रिया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरे लाइफ का बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी मॉडलिंग के इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा बेसिकली ऑल द टाइम स्टडी में ज्यादा टाइम गया है। लाइक स्टार्टिंग से लेके अभी तक आई एम जस्ट 28 इयर्स ओल्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई एंड ऑल दोस थिंग्स करते करते मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। बट बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लाइक फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर डेकोरेशन का। मुझे बचपन से फैशन डिजाइनिंग करना, बट होता है ना लाइफ में कुछ सिनेरियो आते हैं एंड आपका लाइफ चेंज हो जाता है। दैट हैपेंस विद मी आल्सो। तो मैंने डिसाइड किया मुझे डॉक्टर बनना है। तो अभी लाइक इतने दिन के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो आई थॉट कि मुझे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज लाइफ में अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलते हैं। मुझे मिला, वेरी ब्लेस्ड, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गई हैं और इतनी आगे तक जा रही हैं, क्या सोचकर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची थी? मैं सबसे पहले इससे बस ऐसे ही मैंने मुझे एक फोन कॉल आया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन था, तो मैंने सोचा मैं भर देती हूँ, ठीक है। बिकॉज हमारा स्टडी में अभी 3rd ईयर पीजी कर रही हूँ ऑप्स गाइनी में, तो मेरा ड्यूटी बहुत ही हेक्टिक होता है। ऑल ऑफ ए सडन मैं नाइट में फेसबुक ऐसे नाइट ड्यूटी करके होता है ना, आप ऐसे स्क्रॉल कर रही थी आप। तो मैंने भर दिया। एंड देन फिर मेरी हाइट भी अच्छी है, 5'6" है। तो लाइक मुझे लगा लाइक दे सेलेक्टेड मी। मुझे बोला ऑनलाइन, मैंने मई में भरा था, अप्रैल मई के मिड में भरा था, मुझे डेट याद नहीं। बट जब मेरा फर्स्ट ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था 25 जून को, तो एट दैट डे 4 बजे शाम का मुझे याद है, मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी। देन मेरा ओपीडी था 1:30 ओपीडी खत्म हुआ। मैं आके थोड़ा सा सोई थी खाना खा के कि मुझे 4 बजे उठ के इंटरव्यू देना, वो भी ऑनलाइन। Then it was very new for me because हमारे फील्ड में ऑनलाइन कुछ होता नहीं है। पेशेंट है तो पेशेंट को आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जल्दी एकदम से बाल अपना रखे टीचर के, मैं मैम को इंटरव्यू दी। Then she got very much impressed with me, दीपाली मैम। तो फिर उन्होंने मेरा almost 45 minutes इंटरव्यू लिया। Like many things she asked me, बहुत सारा चीज। It's not all about की मॉडलिंग के बारे में, लाइफ के बारे में, what I want from my life, how can I मतलब people, what are the people surrounded with, उनका क्या आपके लाइफ में क्या महत्व है। हाँ, they are more focused on, this is not like a modeling thing, they are more focused on the people who are influencing our society. जी जी। Being a doctor, I can impact, so that is their main motto. Then after that मुझे जून के लास्ट में ये आया, मतलब लाइक कि अनु और 30 जून अनु यू गॉट सेलेक्टेड, ईमेल आया मुझे उनका ऑफिशियल साइट का। अच्छा ठीक है, ऐसा हो रहा है सच। देन उसके बाद फिर मुझे 3 जगह मुझे, बिकॉज मैं बरहमपुर में हूँ अभी, तो मैं और पता दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, कर्नाटक में इनका ये था, मतलब ऑडिशन सेकेंड वाला। तो मैं बोली मैम आई वांट टू बी अवेलेबल, मैं अभी तक कोलकाता आ नहीं सकती ना, डेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज उड़ीसा एकदम इधर पे है एंड उनका सारा ऑडिशन इधर था।
तो फिर मैं एनी हाउ मैनेज करके मैं मुंबई चली गई। देन मुंबई में मैंने दिया, देन वहाँ पे थे टॉप 32 में सेलेक्ट, मतलब मुंबई ऑडिशन में 7 पीपल्स गॉट सेलेक्टेड वहाँ पे, तो उसमें से मैं भी थी। फिर ऑल ओवर इंडिया 32 लोगों को सेलेक्ट किया था, एंड एनी हाउ मतलब 30 लोग ही आ पाए थे, 2 पीपल दे हैव सम प्रॉब्लम, तो ये जो 30 लोग थे दे वेंट वी वर फॉर द फिनाले। जब आप फिनाले में पहुंची और आपके सामने इतने सारे प्रतिद्वंदी थे, उनसे जीत कर फाइनल तक पहुंचना था, कैसा लग रहा था? क्या मन में फीलिंग थी कि मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, जीतूंगी, नहीं जीतूंगी, क्या लग रहा था? सबसे पहले तो मैं इतना तो बीइंग अ वेरी शाय पर्सन, बहुत स्टूडियस बुक वर्म टाइप लड़की हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं इतना दूर गई, ठीक है। बट द थिंग इज वहां जाके जीतना हारना मेरे मैटर नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एंड मैं रियली लाइफ में इतना डाइवर्सिटी नहीं देखी हूँ, और मैं सबसे बहुत इंस्पायर हुई। आई मेट अ ओल्ड लेडी, शी वाज लाइक 72 इयर्स ओल्ड, आंटी थी, मैं उनको आंटी बुलाती, शी वाज हैप्पी विद मी आल्सो। तो मैं देख के सोची यार मैं 28 इयर्स की हूँ, 29 रनिंग है मेरा, मैं नहीं सोच सकती अपने आप को एट दैट एज मैं इतनी एक्टिव होंगी, इतनी मतलब इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पर्सन इज नॉट ब्यूटीफुल विद जी मतलब वेरी नाइस, अप टू डेट रहना, टाइम पे आना, एवरीथिंग। मेरे एज ग्रुप के लोग लेट होते थे, वो कभी लेट नहीं होती थी, शी वाज ऑलवेज ऑन टाइम। मैं उनको देख के बहुत इंस्पायरेशन मिलती, मतलब मुझे लगा कैसे होना है, मैं भी आंटी की तरह दैट इज आई विल बी आल्सो वेरी एक्टिव, तो मुझे वो लगा। तो मैं इतने लोगों से जो मिली ना, एंड सबसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई, एंड अभी हमारे ग्रुप भी बन गया है, तो वी आर चिट चैट कभी करते रहते हैं। तो वो चीज में, वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज वेरी इनरिचिंग फॉर मी। मैं कभी मतलब व्हेन यू आर इन अ, मेरा क्या ना, मेरा diverse है पूरा, so being a doctor you can't get time to meet so many people, so that's why it is अपने आप को दिया, और मैंने इतने सारे लोगों से इतना कुछ सीखा, that is very important for me। क्या क्या हुआ, कितने राउंड्स हुए फाइनल में? हाँ, एक्चुअली जब हम फर्स्ट डे गए, we had a entry in a white dress राउंड था, तो उनके जो स्पॉन्सरशिप्स थे, लाइक उन लोगों ने क्लोबियम, स्पाइस क्लब, शक्ति मसाला, बहुत सारे इंडियन नेशनल फूड का टाई अप था, तो they have some gift hampers for us, और we all are decked up in white dress। तो that very day in the morning जब 8:30 हमें रिपोर्ट करना था dressed up होके, I was like यार ये तो सब मॉडल्स हैं, because most of the people are from कुछ मिसेस अरुणाचल की, there was the very beautiful girl, her name was Daisy, वो थर्ड रनर अप हुई है, तो she was fourth। तो मतलब ब्यूटीफुल, इतना मतलब उसको देख के मुझे लगा she so much, she looking like a teddy bear। तो मैंने देखी and I was looking at myself, यार मुझे तो मेकअप आता नहीं, एक्चुअली मेकअप नहीं आता। Then I was like क्या करूंगी, मुझे तो समझ ही नहीं। Then I went there, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा व्हाइट ड्रेस, वो भी खुद से डिजाइन, मुझे क्योंकि डिजाइनिंग बचपन से पसंद था, मुझे फैशन डिजाइनिंग है, तो मैंने कुछ ड्रेस डिजाइन किया था, एंड इट वाज लाइक पहन के चली गई, आई डिड माय लिपस्टिक और थोड़ा सा लाइक लाइनर एंड ऑल जैसे किया, टच अप करके। देन मैंने लोगों ने इतने उनके ड्रेस इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, मुझे लगा था यार मैं तो बिल्कुल तो कुछ नहीं करके आई ऐसे। देन दैट आंटी 2-3 आंटीज वर देयर, मतलब आई तो कॉल देम आंटी, तो उनको मुझे भी वो करते थे पैम्पर। तो फिर मैं उनको देखी एंड दे वर लाइक कि बेटा तुम सबसे अच्छी लग रही हो, यू केप्ट योरसेल्फ सो सिंपल एंड सो ब्यूटीफुल। तो मुझे लगा ओके समवन इज प्रेजिंग मी, तो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे वी जस्ट मिंगल्ड, बिकॉज़ लैंग्वेज इज आल्सो एन इशू ना। मैं तो मुझे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया इतना ही आता है, और ये हमारे घर का लैंग्वेज आता है। अदरवाइज नो, वो लोग बहुत सारे साउथ इंडियंस थे, तो फिर दे वर टॉकिंग इन द तेलुगु, और कुछ लोग मलयाली में बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, बट आई जस्ट कोप अप विद देम, मतलब उनके साथ एडजस्ट किया, एंड देन फिर नॉर्मल हो गया। देन फर्स्ट डे हमारा ये राउंड हुआ, देन उसके बाद हमारा एक ट्राइबल राउंड था, तो आई वाज इन राजस्थानी अटायर। मैं बेसिकली मतलब आई थॉट कि मैं राजस्थान जा रही हूँ, तो उनका अटायर मैंने बहुत लोगों ने अपना जो ट्रेडिशन, मतलब जो कुछ था उनका, वो ट्राइबल वेयर भी पहना था। उसके बाद दैट डे हमारे ग्लिटर राउंड था, ग्लिटर वाले में वी आर विद पूरा शिमरी ड्रेस,
एंड द बेस्ट पार्ट ये था मेरे इसका कि मैंने एक भी ड्रेसेस न्यू नहीं खरीदे थे। आई हैव एवरीथिंग विथ मी, ठीक है। तो दैट वाज समथिंग कि मुझे एक्स्ट्रा एंजॉय लगा कि हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ा। एंड देन उसके बाद मैंने हमारा सेकेंड डे देयर वाज ओडिसी वर्कशॉप, जो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज फॉर मी, मैं उड़ीसा में लास्ट 3 ईयर से हूँ और मुझे ओडिसी डांस बहुत पसंद है। तो आई वाज लाइक कि मुझे डांस सीखना है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, आई वाज हैविंग प्रॉब्लम विद कोपिंग विद द लैंग्वेज। तो धीरे धीरे तो मैं बहुत अच्छा उड़िया बोलने लगी हूँ, बट एट टाइम मुझे लगता था यार कुछ तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आई शुड लर्न, बट इतना टाइम नहीं हो रहा था। देन अभी मैंने वर्कशॉप में अटेंड किया एंड दैट टीचर शी प्रेज्ड मी अ लॉट। शी टोल्ड मी कि डॉक्टर अनु, her line was like Dr. Anu, you are in the wrong profession, you should be a dancer. And that is a very मतलब एक बहुत बड़ी बात है, because ऐसे कोई नहीं बोलता कि बहुत अच्छा होता है। देन उसके बाद हमारा एक टैलेंट राउंड था, उसमें मैंने एक स्प्रे पेंटिंग किया था। मुझे पेंटिंग बचपन से पसंद था, तो मुझे पेंटिंग पसंद था एंड आई डिड इट इन 3 minutes। एंड देन उसके बाद हमारा एक हमारी स्टोरी था, स्टोरी लाइन कि यू विल हैव टू टेल योर स्टोरी और व्हाटएवर स्टोरी इन 10 minutes। एंड देन उसके बाद हमारा एक ट्रेडिशनल वेयर राउंड था। आफ्टर नेक्स्ट सफारी राउंड था, वी वेंट टू फॉर सफारी इन रणथंभौर, दैट इज द वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर ना, तो देयर आल्सो वी वेंट। तो वो वाला एक राउंड था। एंड देन एक गाउन, इवनिंग गाउन में जिसमें मैं क्राउन हुई थी, तो दैट वाज द लास्ट दिन की। क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्योंकि हर एक जो रैंप वॉक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका विनिंग क्वेश्चन क्या था? एक्चुअली जब हम टॉप 16 में सेलेक्ट हुए, उसके टॉप 12 हुआ, देन टॉप 5 एंड लास्ट में जो टॉप 3 था। तो टॉप 5 के बाद जो क्वेश्चन था, दे आस्क्ड अबाउट कि लाइक नारी शक्ति के बारे में पूछा था, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो व्हाट आर द हर्डल्स वी आर फेसिंग एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, आप क्या कर सकते हो एज अ पर्सन। तो लाइक हर्डल्स, तो देयर आर लॉट्स ऑफ हर्डल्स बिकॉज हम मेल पैट्रियार्की सोसाइटी में रहते हैं एंड मोस्ट ऑफ मेरा आंसर तो ये था बिकॉज हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। मोर ओवर इंडिया का स्टिल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में दे हैव डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड दैट पीपल थिंग्स लाइक ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना है, औरतों को सिर्फ घर पे बैठ के चूल्हा चौकी करना है, औरतों के लिए पति परमेश्वर है और ऑल स्टिल फॉलोइंग आवर ट्रेड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत पीछे हैं, बट अगर आप बहुत ही मतलब रूरल एरियाज में अभी भी जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टिल। जब हम कहीं अपने दादी के घर, नानी के घर या बहुत ऐसे जाते हैं, तो गर्ल्स आर सपोज्ड टू गिव, भाई तुम कपड़े ऐसे पहनो, तुम लड़कों जैसी क्यों। तो these things are the thing कि women empowerment is there, बट ये सारे hurdles हैं जो आपको लड़कियों को या औरतों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, तो मेरा मतलब एज अ डॉक्टर और मोर ओवर आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरा ये मतलब था आंसर्स की लाइक we can set up बहुत छोटा things like in the villages we can start छोटा in a very small scale industry we can develop, or as a doctor I can while treating my patient, while talking to them during their counseling session I can make them understand कि आपने कुछ कमी नहीं है। people like if someone is infertile ना, कोई infertile couple हमारे पास आता है, they used to say कि मेरे सासू माँ या ससुर जी या whatever, मेरे घर वाले ये सोचते हैं कि मैं बच्चे नहीं कर सकती। नहीं भाई, आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रॉब्लम सिर्फ आप में नहीं है, आपके पति में भी प्रॉब्लम सकती है। तो ब्लेमिंग योरसेल्फ, आप खुद को जो ताना सुन रहे हो ना उसको बंद करो। जी बिल्कुल। You need things for that. So that is the thing I can make them understand. It's not you. तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। तो आप जब प्रेग्नेंट हो या आपके अंदर अगर बेटा हो या बेटी हो, कीप देम इक्वल। आपके अंदर वो इक्वलिटी होना चाहिए। ये सोचो, मैं अगर अपने बेटे, अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा ने मुझे ये सोच के बड़ा किया होता कि मैं एक बेटी हूँ, मैं कभी यहाँ नहीं पहुँचती। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में स्टार्टिंग में 3 लड़कियां थी, कभी भी उन्होंने कभी ऐसा ट्रीट ही नहीं किया कि ये 3 लड़की है। आफ्टर दैट भाई एंड ऑल आया,
बट कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया. दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी. आई ऑलवेज एडमायर माय नानी a lot. नानू और टू, बट नानी इज सच अ, मतलब शी इज सेंस ऑफ आवर फैमिली. आगे क्या करना है, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं और अब क्या इस करियर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि आप और कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें भाग लेंगे? मैम मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा. आई ट्राई फॉर इंटरनेशनल आल्सो इफ आई गेट अ चांस. आई गेट चांस आई ट्राई फॉर माय सेल्फ. बट फॉर मी बीइंग अ डॉक्टर, मैंने एक तो एनजीओ ज्वाइन किया है यहाँ पे दैट वर्क फॉर द वुमेन हाइजीन. ठीक है, बिकॉज अभी भी जैसे मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ ना, तो मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखती रहती हूँ. मतलब लड़कियां, पेशेंट भी नहीं बोलूंगी, लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां 12-13 जो स्टार्टिंग उनका पीरियड्स आता है, जब वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मैं नानी अटेंड करती तो देखा है वो दे आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स. वो क्या यूज कर रहे हैं, वो कपड़ा यूज कर रहे होते हैं या यूज करते हैं. तो आई वांट कि मैं उसको प्रमोट करूं, बिकॉज वो तो हमारा फ्यूचर जी जी बिल्कुल बिल्कुल. पर वहीं से लैक्टिना रहेगा तो फिर हम कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते. बिकॉज मैंने देखा ना, बिकॉज ऑफ ये हाइजीन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत सारा, मतलब इन्फेक्शंस तो इतना है, पीआईडी है, इन्फेक्शन है, उसके बाद पीपल आर स्टार्टिंग हैविंग कैंसर्स आल्सो, बहुत सारा चीजें. तो इट्स बेटर है. और हम लोग सैनिटरी, एंड बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता गवर्नमेंट फ्री मतलब ऑलमोस्ट 2 रुपीज सब्सिडी में 2 रुपीज में सैनिटरी पैड्स देती है. वो भी नहीं पता लोगों को. तो और शायद मैं यहाँ पे उड़ीसा में जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ बरहमपुर में, इट्स अ वेरी, मतलब अगर आप थोड़ा पेरिफेरीज में जाओगे तो पीपल आर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ दोस थिंग्स. तो हम लोग एक एनजीओ से जुड़े हैं, तो एनजीओ में लाइक इधर हम लोग जाते हैं. टुडे ऑल्सो मैं आज शाम को 5 बजे भी एक ऑर्फनेज जाने वाली बच्चों के. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अनुप्रिया, जिन्होंने कटिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है. मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता से जो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कटिहार में उन्हें कोई स्कोप नहीं दिखता है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, उनके लिए देखिए, बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो रास्ते तो खुद ब खुद, लेकिन माँ बाप को उसके पीछे सपोर्ट करना पड़ता है. और बेटी हो या बेटा हो, दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है. लड़कियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है. जी. आप ट्यूशन दो पढ़ने, तो होता है क्या, अब तो हम लोग जैसे अपनी बेटी को पढ़ाते थे तो घर में टीचर को बुला के पढ़ाते थे, क्योंकि दूर दूर जाना थोड़ा सा ये लगता था, स्कूल से थक के आती थी. तो हर माँ बाप को चाहिए बेटी को अपने, अगर वो चाहती है कुछ बनना तो उसका जो बनना चाहती है आप उसे अपने मन से उसका फील्ड चूज करने दीजिए. ये नहीं कि अपना मन थोप दीजिए उस पर कि नहीं ये तुमको यही बनना है. तो ये तो मैं कभी नहीं की हूँ. बिल्कुल सही कहा आपने. तो आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम इनसे मिलिए और हम आपको दिखा रहे थे डॉक्टर अनुप्रिया ने नेशनल लेवल पर कटिहार का नाम रोशन कर दिया है, मिसेज इंडिया में 3रा स्थान प्राप्त करके. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. Dr. Anupriya. And still in India, 60% of the Indian population live in the rural area where male dominance is seen. Females still feel that the tradition, the rituals that were earlier followed is the only thing they have to follow. As a doctor, I can educate women about their ability that they can make
the change and difference in the society. What they think about themselves is not what is actually it is. You should think about yourself. You need to find out what are the abilities you have from within. Like we can open the small industries like weaving and crafting, as most of the Indian population is in the rural area. Above all, employing them in our small handcraft industry is also very important.